ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों 2 दिन पहले यानी 20 सितंबर शुक्रवार को रिलीज हुई युद्ध, ट्रांसफॉर्मर्स 1 और कहाँ शुरू कहाँ खत्म, इन 3 फिल्मों का रिव्यू मैंने अपलोड कर दिया है। और अभी हम बात करने वाले हैं नेवर लेट गो, जो हॉलीवुड की नई साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई इस हफ्ते, उसके बारे में। तो हेली बेरी इसमें मुख्य भूमिका में है, उसके साथ में 2 बच्चे भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। यही 3 पात्र है मुख्य फिल्म में। 1-2 और चेहरे दिखाई देते हैं, पर वो बस कुछ सेकंड के लिए ही है। यही 3 मुख्य चेहरे हमें पूरी फिल्म में दिखाई देते हैं, माँ और उनके 2 जुड़वा बच्चे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अलेक्जेंडर अजा ने, जिनकी पिछली फिल्म 2019 में आई थी, यानी लगभग 5-5.5 वर्ष पहले, क्रॉल, जिसका रिव्यू मैंने हमारे चैनल पर किया हुआ है। और इसके अलावा उनकी 2 और फिल्में मैंने देखी है, P2 और पिराना 3D। पिराना 3D एक बी ग्रेड हॉरर कॉमेडी फिल्म है, या क्रीचर कॉमेडी, जो कुछ भी आप कहिए। तो पिराना 3D को देखा और P2 को देखा है। P2 पहले UTV एक्शन पर या किसी चैनल पर ऐसी आती थी, देखिए वहीं पर शायद मैंने देखी थी, ऐसे ही चलते चलते। तो 5-5.5 वर्षों के बाद में उनकी ये अगली फिल्म आई है हेली बेरी के साथ में। 1 घंटे और 40 मिनट की मात्र ये फिल्म है। मुझे इसका ट्रेलर बहुत पसंद आया था, थिएटर में मैंने इसका ट्रेलर देखा था। कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लग रहा था। रस्सी के साथ में घर के साथ रस्सी बंधी हुई है, और उस रस्सी के साथ अपने आप को बांध कर ये माँ और उसके 2 बच्चे जहाँ भी उनको जाना है, जितनी दूर तक घर से दूर, वहाँ वो जाते हैं। साथ में ही ट्रेलर में कुछ ऐसे एक पेड़ के ऊपर ढेर सारे हाथों वाला एक क्या कहे, क्रीचर या घोस्ट या शव, जो कुछ भी कहिए, ऊपर चढ़ रहा होता है। वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था कि यार क्या होगा क्या होगा। तो बड़ी उत्सुकता के साथ मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया था। पर जैसा कि ज़्यादातर होता है, ट्रेलर में जो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे मुख्य सीन होते हैं वो केवल दिखा देते हैं, बाकी पूरी फिल्म में तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो नेवर लेट गो के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत में थोड़ा सा कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो माँ और उसके 2 जुड़वा बच्चे, नोलन और सैमुअल, उन 2 बच्चों का नाम है, और वो अपनी माँ को ममा ममा पूरी फिल्म में कहते हैं। काफ़ी लंबे समय से उन बच्चों को माँ ने वहीं पर एक जंगल के बीचों बीच एक ऐसा लकड़ी का घर बना हुआ है, जैसा कि हॉलीवुड की टिपिकल हॉलीवुड की फिल्मों में एक घर जैसा होना चाहिए ना, जंगल के बीच में, बिल्कुल वैसा ही डरावना ये घर है। माँ और उसके 2 बच्चे रहते हैं। माँ ने बच्चों को बता करके रखा है कि बाहर कोई एक एविल है, कुछ भयानक आत्मा है या कुछ शैतानी शक्ति है। उसका जस्ट तुम्हें टच करना ही काफ़ी है। वो तुम्हें टच भी अगर कर लेगा तो वो तुम्हें पोजेस कर लेगा, और फिर तुम्हारे थ्रू दूसरों को भी मार देगा, या खुद को भी तुम मार लोगे। तो इस प्रकार की बातें उसने बता करके रखी है माँ ने। अब इस जो भी शैतानी शक्ति है उससे बचने के लिए एक उपाय है। घर के साथ में काफ़ी मोटी ऐसी रस्सी उन्होंने बांध करके रखी है, काफ़ी बड़ी रस्सी है। तो वो अपने आप को उस रस्सी से बांध लेते हैं, और जब तक वो रस्सी शरीर के साथ बंधी हुई है तब तक वो शैतानी एविल शक्ति जो कुछ भी है वो हमें टच नहीं कर सकती। तो रस्सी के साथ में बंधे रहना बहुत आवश्यक है। तो शुरुआत में उनकी जो भी दिनचर्या वगैरह होती है वो उन्होंने दिखाई है। वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं, कीड़े मकोड़े, मेंढक, गिलहरी, जो कुछ भी उन्हें मिले वो खा रहे हैं पका करके। जिस दिन कुछ नहीं मिलता उस दिन फिर वो पेड़ की छाल भी काट करके उस पर थोड़ा तेल में, बटर में, जो तेल ही था, बटर तेल में पका करके मसाला वगैरह डाल करके पेड़ की छाल वो खा रहे हैं। हालांकि इतने वर्षों तक तेल कैसे उन्हें मिलता रहा, मसाले आदि कैसे मिलते रहे, पता नहीं। ये सब बातें उन्होंने कुछ रिवील नहीं की है। आजू बाजू में तो कोई घर भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता, वर्षों से कोई व्यक्ति वहाँ पर आया हुआ भी नहीं है। पर चले, जिस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पर, बाहर कुछ पकड़ने के लिए भी जाना हो, जानवर, खरगोश आदि जो कुछ भी, तो उस रस्सी बांध कर ही वो जाते हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत में टेंशन उन्होंने क्रिएट की है। अब इन दोनों बच्चों में से जो नोलन है वो संदेह करने लगता है कि यार ये घोस्ट वगैरह, जो भी शैतान वगैरह है, ये कभी दिखता तो है नहीं, बस माँ ही हमें डराते जा रही है। और माँ थोड़ा उसकी पागलपन जैसी हरकतें बढ़ती जाती है, थोड़ा डरावना, थोड़ा सा वो ऐसी हरकतें जब करती है तो बेटे के मन में और संदेह होने लगता है कि माँ शायद ये सब कुछ झूठ बोल रही है, बाहर कोई तो दुनिया होगी, वहाँ पर लोग होंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो नोलन इस प्रकार से सोचने लगता है। सैमुअल के इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। वो कहता है कि नहीं, माँ जो कह रही है वो सही है, माँ ने हमें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया हुआ, मैं माँ के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। अब इसके बाद में क्या होगा ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, कुल मिलाकर फिल्म का कंसेप्ट बढ़िया था। इसको देख करके 2 फिल्मों की हमें याद आती है। एक तो 2018 में आई हुई बर्ड बॉक्स, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी,
जिसमें भी यही सिमिलर थोड़ा कंसेप्ट था कि एक पोस्ट अपोकलिप्टिक फ्यूचर दिखाया है, वहाँ पर कोई एक मिस्टीरियस एंटिटी है जो दिखती नहीं है, परंतु अगर हम आंखें खोल ले और वो दिख जाए तो तुरंत वो हमें मार देती है या हम अपने आप को मार देते हैं। तो आंखें बंद रखनी है कुल मिला करके। तो बर्ड बॉक्स की थीम थी। इसी प्रकार से अ क्वाइट प्लेस को भी हम कह सकते हैं कि आवाज़ नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पर रस्सी नहीं खोल सकते आप, नहीं तो शैतान आपको पकड़ लेगा। तो कुल मिलाकर प्रीमिस उन्होंने अच्छा चुना, परंतु जिस प्रकार का प्रेजेंटेशन था, कैरेक्टर डेवलपमेंट, यहाँ पर फिल्म पूरी तरीके से हमें निराश करती है। फिल्म में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं बनता है। भले ही दोनों भाइयों के बीच में थोड़ी सी ये जो कुछ अलग अलग विचार उनके दिखाए हैं, परंतु इतना डल प्रेजेंटेशन था। टेंशन उन्होंने क्रिएट करने का प्रयास किया है, पर ना फिल्म हमें कुछ ऐसा थ्रिल कर पाती है, ना कुछ ऐसा टेंशन हम फील करते हैं, और डर भी कहीं पर हमें कुछ खास ऐसा नहीं लगता। और जो आपने कुछ ऐसे पेड़ पर चढ़ने वाले ढेर सारे मल्टीपल हैंड्स जो भी हाथ दिख रहे हैं, ऐसा क्रीचर, वो जितना आपने ट्रेलर में देखा उतना ही फिल्म में भी है उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर फिल्म डिसअपॉइंटिंग थी, निराशाजनक। किसी को जस्ट ऐसे ही देखनी है तो एक आध बार देख सकता है, पर मैं कम से कम सजेस्ट नहीं करूँगा। फिल्म बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, और एंडिंग को भी उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है उसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं नेवर लेट गो को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, परंतु डरावने वगैरह सीन है तो बच्चों की दृष्टि से सही नहीं है। ए सर्टिफिकेट के साथ ही इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।